गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज़ अवर थर्ड चैप्टर सीक्वेंस वाइज एंड इन टेक्स्ट बुक इट इज़ गिवन एज अ चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों को मैंने जो लास्ट में टेस्ट लिया था बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है आप लोगों ने। तो और भी आगे ऐसी इसी तरह आप लोग प्रिपेयर करते रहो। अपना टैलेंट जो है, अपनी स्किल्स जो हैं, उनको कैसे भी करके इन एनी कंडीशन उसको क्या करो, अपडेट करो, इंक्रीज करो, अपग्रेड करो, वॉट एवर। लेकिन आप लोगों का जो अभी का जो लेवल है उससे एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश करो। ऊपर जाओ, एक लेवल ऑलवेज ऊपर जाओ, ठीक है। इतना आप लोगों को करना ही है। ओके, चलिए आज के सेशन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एज कंपेयर टू द चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत ही ईजी चैप्टर है। चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो अब केमिकल काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन तो फ्री में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन काइनेटिक्स का मतलब क्या होगा यहाँ से। तो काइनेटिक्स का मतलब अभी देखो पूरा सीक्वेंस देखो चैप्टर का, कितनी अच्छी तरह से इन लोगों ने चैप्टर्स की अरेंजमेंट की है। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में। भाई किस टाइप के सॉल्यूशंस नेचर में अवेलेबल होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। कैसे कुछ टर्म्स जो हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा चेंज होते रहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर, ऐसे कई सारे फैक्टर्स जो थे, पैरामीटर्स जो थे, फिनोमेनास थे, टर्म्स थे, वो कैसे चेंज होते रहते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और केमिकल्स को हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में पूरे लॉज पढ़े। फैराडेज लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर कॉल्ड रॉस लॉ, वो पढ़ा। दैट फिर कंसंट्रेशन, वेरिएशन इन कंसंट्रेशन, तो वो पढ़ा। अब देखो काइनेटिक्स की बात करनी है यहाँ पे, मतलब काइनेटिक का मतलब होगा स्पीड के रिलेटेड पूरे चैप्टर के अंदर बात होगी। कौन सा चैप्टर, कौन सी रिएक्शन किस स्पीड से जाएगी, कहाँ से कहाँ चेंजेस होंगे, कैसे चेंजेस होंगे, किन किन फैक्टर्स के यूज़ करके हम लोग ये जो है वो स्पीड मेज़र करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आप लोगों को एक डेफिनेशन दिखाया गया है, व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखो ब्रांच चाहिए केमिस्ट्री का जो डील करता है, किसके साथ डील करता है, तो 3 फैक्टर्स आर देयर। फर्स्ट इज ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट माने स्पीड ऑफ रिएक्शन। इतनी बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का वही है, रेट ऑफ रिएक्शन। विल सी आफ्टर देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड देन मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। मैकेनिज्म हम लोग किस टर्म्स के अंदर पढ़ेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ रिएक्शन के रिलेटेड हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। और क्या पढ़ोगे आप लोग, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से। फिर फैक्टर्स के ऊपर जाएंगे। तो बीच में फैक्टर्स कौन से होंगे, जो 2 फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं यहाँ से, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। इस चैप्टर के अंदर वो बहुत ही आप लोगों को मिलेंगे, याद रखना है, बहुत मिलेंगे आप लोगों को। टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन से आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दोनों कंसंट्रेशन जब, ये दोनों फैक्टर्स जब आएंगे इस चैप्टर के अंदर,
तो वहाँ से एक नया टॉपिक हमें मिलेगा, आर्हेनियस इक्वेशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने कहीं पे। दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। और कंसंट्रेशन के रिलेटेड हम लोगों को पढ़ने 5 लॉज, मतलब इंटीग्रेटेड लॉज को यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसे नाम देना है सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन एंड nth ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ये 5 टॉपिक कवर करेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ ए कंसंट्रेशन। टेम्परेचर अगर आया तो वहाँ से लेंगे हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जब हम लोग ये आर्हेनियस इक्वेशन करेंगे तब। और बोर्ड में भी कई बार पूछा गया। नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये जो 5 मैंने लॉज बोले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर 1 2 3 0 एंड nth ऑर्डर रिएक्शन, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड देन हम लोग सभी लॉज को भी, और 2-3 लॉज, इंटीग्रेटेड लॉज जिसे कहा जाता है, वो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। देन तो ये पूरा मैंने आप लोगों को क्या बताया, चैप्टर का सिनारियो क्या क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्वेश्चन यहाँ से ये हुआ कि भाई किस टाइप के रिएक्शंस के लिए ये चैप्टर यूज़ होगा। हाँ, हमें इस चैप्टर के अंदर किस टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आप लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन वी स्टडीड इन दिस चैप्टर, विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एक, तो ऐसे रिएक्शन होते हैं जो वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ कि हमें एम क्या है हमारा, कैन वी फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस। अगेन आई रिपीट, कैन वी फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में दूसरा ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, भाई व्हाट इज ROR। तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे डील करता है, तो मैं यहाँ पे अभी ऊपर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ROR डील्स विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये याद रखनी है ये बातें। कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन आया कैसे, हाउ। तो रिएक्शन कोई भी पकड़ लो, जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस को देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स कई बार लिए थे। यहाँ पे भी कई सारे ऐसे रिएक्शंस हम लोगों को मिलेंगे जो यहाँ पे हमने को पूरा चबा लेने हैं, वही करना है। डन। तो कोई भी एक रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन वो कहाँ पे, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है तो वो इंक्रीज होती है। तो द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द चेंज इन और इंक्रीज इन द concentration of a product, it is called rate of reaction. On the basis of that we can find rate of reaction. So ये बात याद रखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल एक वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल रहेंगे। तो वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, तो वर्ल्ड के अंदर जितने भी आयोनिक रिएक्शंस होते हैं वो एकदम फास्ट रिएक्शंस होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं NaCl प्लस AgNO3। तो आप लोगों को पता होगा कि क्या बनेगा, तो इट विल बिकम्स NaNO3 प्लस AgCl के मिलेंगे वाइट प्रेसिपिटेट।
क्यों? तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। AgCl इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर बहुत ही आ गया, KSP फाइंड करते थे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और प्रैक्टिकल्स में भी आ रहा है, इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स के अंदर भी। तो यहाँ पे NaNO3 ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। ये रिएक्शन हो जाता है 10⁻⁻6 सेकेंड्स के अंदर। वेरी 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 फास्ट रिएक्शन है। मतलब क्या होगा, इस टाइप के रिएक्शंस को हमें इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ना है। कैन नॉट डिटरमाइन ROR, कैन नॉट डिटरमाइन ROR, इस टाइप के नहीं पढ़ना है। तो दूसरा टाइप देखो, वी हैव सेकेंड टाइप, तो वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस। भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो कोई भी आयरन की चीज़ पकड़ लो तो कल के कल ही आज ले ली और कल रस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई, नहीं होता है। तो ये वेरी स्लो प्रोसेस है, ईयर्स लग जाते हैं, मैनी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये ऐसा रिएक्शन होगा कि कंप्लीट्स इन ईयर्स और मंथ्स, कुछ भी लिखो यहाँ पे, 2 month, 3 month, 4 month, 4 year, 4 year, 5 year, कुछ भी, कुछ भी, मतलब बहुत ही कम सेकंड्स मिनट्स के अंदर ये रिएक्शन नहीं होते। तो इनका भी भाई ROR मेजर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन हुआ सर कैसे पढ़ने हैं रिएक्शंस? तो रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं थर्ड टाइप, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस का मतलब क्या होगा? तो ना तो एकदम फास्ट रिएक्शन हो और ना तो स्लो रिएक्शंस हो। समझ में आई बात? ना फास्ट ना स्लो, मीडियम रेंज वाले जो रिएक्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस चैप्टर, N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल गिव 2 अमोनिया गैस। रिवर्सिबल होता है ये रिएक्शन, लेकिन अभी के लिए ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग। तो इस टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो हमें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं। फटाफट से नोट करो। आगे बढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। यू मे कैप्चर स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगा। अब हेडिंग लिखो हमारा, भाई हमें यहाँ से मिलेंगे 2 टाइप्स ऑफ ROR। रेट ऑफ रिएक्शन मिलेंगे 2 टाइप्स ऑफ, चलो 2 टाइप्स ऑफ ROR। फर्स्ट टाइप होगा हमारा एवरेज ROR। ट्राई करेंगे कि आज ही के आज दोनों कंप्लीट हो जाएं। एक तो कंप्लीट करेंगे, सेकंड देखते हैं। इंस्टंटेनियस ROR, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अगर कंसंट्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंज होता है, तो एवरेज ROR लिखा जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ए कंसंट्रेशन के अंदर चेंज होता है तो इंस्टेंटेनियस ROR वर्ड यूज़ हम लोग करते हैं। तो जनरल एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को यहाँ से ROR एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो याद रखना है यहाँ से, more change in concentration, then we use average ROR, and very small change in concentration, then we use instantaneous ROR। अब देखो ये एवरेज ROR के ऊपर मैं पहले जा रहा हूँ, एवरेज ROR एक्सप्लेन करूँगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ROR का वो अभी मैं सिखाऊंगा मैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे आगे इंस्टेंटेनियस के ऊपर। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन से। 2A एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3B गिव्स 4C। जनरल एग्जाम्पल है भाई, चले। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो ROR इज इक्वल टू
ROR इज इक्वल टू, अब देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे, लिखेंगे माइनस स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डालेंगे नीचे -1/2 और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा है, देखो कैपिटल ए लिख रहा है और बाय टाइम डिक्रीज होगा, देयरफॉर डेल्टा टी -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए मीन्स हम लोगों ने लिखा कैपिटल डेल्टा ए बाय टाइम मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस, अब आप लोगों को तो आ ही गया होगा 1/3 डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और अब प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा वो प्लस, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। कितना सिंपल है सोचो, बहुत सिंपल। ओके अच्छा, एक दो रिएक्शन के हम लोग लिखते हैं, चलो आप लोग इसका भी लिखो, एक जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे नोटबुक के अंदर। सो 3x + y = 2z, लिखो इसका, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल है, अपने खुद से लिखो, खुद से लिखो, फिर मैं आगे जाता हूँ, बढ़े आगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर जा रहे हैं हम लोग यूनिट के ऊपर। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन तो ये क्या है, कंसंट्रेशन है, देखो ऊपर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जो है वो जनरली मोलारिटी के अंदर डिनोट करते हैं हम लोग, तो मोलारिटी मीन्स मोल पर लीटर, चलो पर लीटर, और डेल्टा टी यूज़ करते हैं सेकंड में, सेकंड इनवर्स, या तो फिर ऐसे लिखो भाई मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, तो ये यूनिट हो गया। डन, आगे बढ़े, चलो एक दो एग्जांपल, अब रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन ही ले लेते हैं हम लोग, उसका आप लोगों को लिखना है एवरेज ROR, और फिर आप लोगों को मैंने कुछ सम्स भी यहाँ से करवाऊँगा, तो लिखिए रिएक्शन, आप लोगों को क्या लिखना है, ROR 4 moles of NH3 5 moles of O2 gives 4 moles of NO plus 6 moles of H2। इसका आप लोगों को लिखना है ROR, क्या ROR? एवरेज, तो एवरेज ROR इज इक्वल टू -1/4 डेल्टा ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, देखो करोगे तो बहुत ही ईजी है, कोई भी यहाँ पे खतरनाक वाली चीज़ नहीं है, -1/5 यहाँ पे डेल्टा O2 में कंसंट्रेशन चेंज, डेल्टा T यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू +1/6 डेल्टा ऑफ H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T। बहुत ही इजी। चलिए, तो ये हो गया, तो इसके ऊपर से मैं ले रहा हूँ अब एक न्यूमेरिकल सम, अच्छा वाला, इजी, आप लोगों को आ जाए वैसा। चलो, तो मैं अभी ये नोटबुक जो है वो मेरी हाथ में लेके आप लोगों को लिखवाऊंगा क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, during the formation of ammonia 2 moles of N2 disappears, अब ये नया एक वर्ड आया disappears in 1 minute, find number 1 ROR, number 2 ROD
ऑफ H2 हो गया। फिर से ये ROD क्या कहाँ से आया समझा रहा हूँ, आप लोगों को आ गया, लेकिन आप लोगों को ये वर्ड से फेमिलियर नहीं हो। और थर्ड वन इज ROA ऑफ NH3। फिर आप लोगों को दिया गया है वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 1 लीटर, और रिएक्शन आप लोगों को दिया गया है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। बहुत ही सिंपल है। देखो पहले मैं आप लोगों को ये दो वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ROD डिसअपियरेंस एंड ROA अपीयरेंस। तो अपीयर किसका होता है, हमें ऑलवेज प्रोडक्ट का होता है। देखो अपीयर कौन करता है रिएक्शन में, प्रोडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, तो NH3, तो मैं इसका लिख रहा हूँ ROA रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा, मोड ऑफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये क्या हो गया मोड। अब यहाँ से मोड लेना है, क्योंकि यहाँ से माइनस साइन हो या प्लस साइन हो निकल जाएगा। और डिसअपियरेंस क्या होगा, ROD, मतलब डिसअपियरेंस की जगह होता है जो ख़त्म हो जाता है रिएक्शन के अंदर, वो होता है। तो क्या हो जाएगा मोड ऑफ, यहाँ पे कोई किसी एक को दिखा दूँ मैं, डेल्टा ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। बहुत ही सिंपल है, मोड लेना है ऑलवेज ROA और ROD के अंदर, मतलब कहीं से भी माइनस साइन हो तो उसको भगा दो, मिटा दो। चलो अब मैं यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने लिखा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे ROR। तो कैसे फाइंड करना है, तो उससे पहले, अच्छा ROR से पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि N2 जो है वो डिसअपियर कर रहा है 2 मोल्स इन अ 1 मिनट, 2 मोल्स इन अ 1 मिनट। मतलब क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब वॉल्यूम देखो, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, और डेल्टा T कितना है 1 मिनट है। 1 मिनट को कन्वर्ट करो कितना 60 सेकेंड्स के अंदर, तो क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय 60, देयरफॉर 1/30 हो जाएगा। डेल्टा N2 बाय डिवाइड डेल्टा T की वैल्यू, ये क्या हो गया मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यूनिट मत भूल जाना, नहीं तो प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग फाइंड करेंगे ROR। दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब ROR फाइंड करना है तो कहाँ है, कोई भी वैल्यू ले लो, जनरल ROR लिखो इसका पूरे रिएक्शन का, तो क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और ये होगा माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट में -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास N2 बाय डेल्टा T की, तो मोड सीधा हो जाएगा यहाँ से। इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/30। ROR जो है वो हमें फाइंड करना है। डन। तो ROR की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इसकी वैल्यू है वही होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है, और वहाँ से हमें क्या लेना है मोड लेना है। देयरफॉर ROR मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 1/30 मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। डन। ये दोनों इक्वल है, देखो माइनस, यहाँ पे फिर मोड ले लेना है, तो मोड इज इक्वल टू 1/30। ये हो गया। मुझे थोड़ी लिखने के लिए जगह है चाहिए, तो यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो चाहिए यहाँ से। चलो ये आगे बढ़ते हैं। ROR हो गया हमारा। देन सेकंड के ऊपर जाते हैं हम लोग। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, ROD रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ROR इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T हुआ। ये हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ROR क्या है हमारा 1/30, 3 को इधर ले आओ और मोड ले लो, तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो सिंपल वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कट हो जाएगा, मतलब 1/10 मोल इंटू लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स। डन, इजी। तो थर्ड भी आप लोग कर सकते हो, इजी है वो भी। लिखो पहले स्क्रीनशॉट कैप्चर, आगे बढ़े। क्या फाइंड करना है? ROA अपीयरेंस, तो अब तो आ गया होगा ना, ROR इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। देयरफॉर ROR 1/30 इंटू 2 मैं सीधा लेके आया, डेल्टा ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, तो क्या हो जाएगा 1/15 मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। डन, कंप्लीट करो। तो एक लास्ट सम आज के सेशन का ले लेते, फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस जो है वो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और रुक जा भाई, हेडिंग लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ट्राई करो, अपने आप से भी हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन आप लोगों को दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ N2O5 गिव्स, आप लोगों को दिया गया है 4 मोल्स ऑफ NO2। फाइंड जो हमें करना है NO2 प्लस O2 है, NO2 प्लस O2। If ROA of NO2, ROA of NO2 is 2 moles into liter inverse second inverse, then हमें फाइंड करना है ROR, एंड सेकंड हमें फाइंड करना है ROD ऑफ N2O5। खुद से ट्राई करो। पहले हम लोग ले लेते हैं ROR, जनरल क्या होगा ROR। अब देखो 2 मोल पर लीटर, सीधा ROA दिया गया है। पहले चलो जनरल ROR लिख लेते हैं हम लोग, -1/2 डेल्टा ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T एंड इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ O2, क्योंकि 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डेल्टा T। ROA ऑफ NO2 दिया गया है, यहाँ से इसकी वैल्यू दी गई है, और ROR फाइंड करना है। देयरफॉर ROR इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मोल इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। MCQ में ये सभी सम्स पूछे जाते हैं। ये हुआ फर्स्ट हमारा। सेकंड क्या हो जाएगा ROD ऑफ N2O5, तो ये फाइंड करना है, और ROR हमें क्या मिला 1/2 इज इक्वल टू, अब मोड ले लो इसका, तो 1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, देयरफॉर 2 डिवाइडेड बाय 2, तो डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1 मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बहुत ही ईजी सम, टेक्स्ट बुक में भी कुछ सम्स दिए गए, प्रैक्टिस कीजिए। और आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक्स्ट बुक में देखिए। थैंक यू वेरी मच।